सर अगर थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात कर लें, आपने ये खबर ब्रेक की कि बदमाशिया, और फिर आपने ये कहा कि मरीम के साथ कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है, सेनेट इलेक्शन हुए हैं हालिया, इमरान खान की गवर्नमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, जरदारी जेल में, आपने फिर ये भी कहा कि इनको थोड़ा सा ऐसी वैसी की हद तक क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात ये नहीं हो रहे कि आप हुकूमत में तशरीफ ले आए, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ठीक है। ये मुज़ाकरात जो है ना, ये तो अदालतों के फैसले हैं ना, ये मुज़ाकरात थोड़ी हो रहे हैं कि आप आइए तशरीफ लाइए और कल इलेक्शन हो रहा है और आप अहल हो के हुकूमतों में आ रहे हैं। मुज़ाकरात ये हो रहे हैं कि एक मिनट ज़रा, और ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट्स मुल्कों की, पाकिस्तान की हमेशा सबसे राब्ते रखते हैं। सबसे इस्टेब्लिशमेंट का काम ये होता है कि सबसे राब्ते रखें। एक्चुअली हुकूमत का भी काम होता है। अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने इस वक्त APC बुलानी हो, अब इमरान खान साहब की कितनी जो है वो मुखालफत है बाकी जमातों से, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी हो तो उनके पास लोग हैं ना, जहांगीर तरीन एक्टिव होंगे, शफकत महमूद एक्टिव होंगे, फौरन ऐसे लोग, शाह महमूद, उनके इत्तेहादी चौधरी शुजात एक्टिव होंगे, ये लोग जाएंगे, अरेंज करेंगे, कोई मतलब देखिए कौमी मफाद में कई इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट हर एक के साथ आपदा में रहती है, जहाँ रेड लाइन क्रॉस हो उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मतलब अब आप देखें ना कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो मतलब वो टेपे वेपे गायब हो गई ना अचानक, तूफान आ जाएगा, हाँ तो टेपें गायब हो गई, तो उसके साथ एक और चीज़ भी गायब हो गई ना, मारवी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर ये इतना ही छोड़ देना, बस एक मैसेज चला जाता है ना कि बस रेड लाइन ना क्रॉस करें, बस क्रॉस ना करें, ठीक है। उनका बाकी घर का मसला है, उनका शहबाज शरीफ साहब और उनका बयानिया, वो इंटरेस्ट भी नहीं ले लोगों को, उसका बयानिया, उसका बयानिया, उसका बयानिया। जो पॉलिटिकल हम देखते हैं फ्यूचर, उसमें आपको कहाँ नजर आते हैं? ये निज़ाम कितना बेतौकीर हुआ है। अब इमरान खान साहब के पास एक क्या लफ्ज इस्तेमाल किया सर आपने? बेतौकीर, जलील हो गया निज़ाम। अब देखें ना, बेतौकीर क्या। अब इमरान खान साहब के पास एक पॉइंट आ गया ना, अच्छा कि मैं क्यों नहीं जाता ईवान में, कहेंगे मैं इस ईवान में जाता हूँ जहाँ लोग इस तरह बिकते हैं, या डील होती है उनकी। फायदा तो इनको हुआ ना? नहीं, किनको? इमरान खान साहब को तो दोनों सूरतों में फायदा हो। इमरान खान साहब का इसमें क्या नुकसान था भाई? वो क्या सेनेट में वो क्या कोई इफेक्ट ही नहीं है। एक और फायदा, एक बड़ा फायदा मेरे ख्याल से ये हो गया कि इमरान खान साहब अब मेरा ख्याल है, देखें अगर डील पीपल्स पार्टी से हुई है या नून से हुई है, जिससे भी हुई है, ये कार्ड उनका हमेशा के लिए ज़ाया हो गया कि हमारे बगैर सेनेट में कानून साजी नहीं हो सकती। बस ये उनका जो एक ब्लैक मेलिंग कार्ड था ना, ये तय हो गया कि लोग बिक सकते हैं या अपना तब्दील कर सकते हैं, किबला कुछ भी कर सकते हैं, इसका ये कर सकते हैं तो कानून साजी भी कर सकते हैं। जो तो देखे ना, खत्म हो गया। ये तो कार्ड था उनका, हमारे बगैर सेनेट के अंदर से कानून नहीं पास होगा। तो अब सेनेट के अंदर जिस तरह ये हुआ उस तरह आगे भी हो जाएगा। बेतौकीर ईवान ने अपने आप को बेतौकीर किया, ईवान बाला ने। जी, आप इस पे मेरे ख्याल में ज़बरदस्त कमेंट करेंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सेनेटर ने अपना ज़मीर बेचा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं अपना वोट देने में। तो आप ये समझते हैं कि हमेशा छांगा मांगा हुआ पाकिस्तान की तारीख में ये लोग पीछे पर्दे के पीछे इस्तेमाल हुए, तो क्या क़यामत आ गई अगर एक बंदा अपनी मर्जी से किसी को पैसा लिया तो भी बेतौकीर, पैसा लिया तो भी बेतौकीर, दबाव में आए तो भी बेतौकीर, अपने बैठ के लीडर्स की किसी डील में गए तो भी बेतौकीर। कुछ शर्म होती है? खाना खा रहे हैं उधर बैठ के, फिर दोबारा खाना खा रहे हैं। इसे ये मुल्क के कानून बनाएंगे माशाल्लाह, ये खारजा कमेटियों में बैठेंगे, ये दिफाई कमेटियों में बैठेंगे, ये आप जरा अंदाजा लगाएं ये कहाँ बैठेंगे, ये अकाउंटेबिलिटी करेंगे इस मुल्क की। लोग तो देखें आप जरा। तो सर फिर क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा, इनसे कैसे निजात? आपके पास कोई असिस्टेंट वगैरह की जगह खाली हो तो इनमें से 2-4 को रखें। सर वो तो आप नहीं रखेंगे, मेरा ख्याल है नहीं रखेंगे, आप भी कोई ईमानदार आदमी ढूंढेंगे। बिल्कुल। इनके ये क्या, किस तरह के लोग हैं? यानी ये दिफाई कमेटियों में, खारजा कमेटियों में, कश्मीर कमेटियों में, आप देखें सेंसिटिव तरीन कमेटियों में ये लोग बैठेंगे। बिक गए, अच्छा ये हो गया, जमीर जाग गया, तहकीकात होंगी, फलाना होगा, क्या कहते हैं ना की लोगों तो सी ये उस तरह की मखलूक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये चेहरों से पर्दे निकाब उतरेंगे और फिर ये निज़ाम जो है ना, और हो ही गया है ना। सर ये जरदारी तो ये कहते थे कि मैं हुकूमत गिरा सकता हूँ। अब आप समझते हैं कि सेनेट में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक इंतशार बड़ा है और वे फ्यूचर में इमरान खान के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं? अब
मतलब अब क्या जरदारी साहब जेल में है, ज़ेर हिरासत है, उन्होंने पूरे ईवान को बेतौकीर हो गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो अच्छी शख्सियात हैं ना, और मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को ये ईवान ही बेतौकीर हो गया, जो ईवान सबसे बड़ा ईवान है। देखें कौमी असम्बली में तो सुनते थे हम कि करारदाद आ रही है तो ये हो रहा है तो वो सेनेट तो लोग कहते हैं यार सेनेट, जैसे इसको आप अगर बरतानिया से कंपेयर करें तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लॉर्ड आप तस्वुर करें, 14 लॉर्ड बिके हैं आपके, अंदाजा लगाएं। पाकिस्तान में इनको लाट साहब कहते थे उस जमाने में जब अंग्रेज की हुकूमत थी, तो 14 लाट साहब बिक गए। तो बाहर मतलब मैं मुझे दुख है, मतलब मैं इसलिए दुख है कि, लेकिन खुशी भी है मुझे साथ, क्योंकि मेरी तो थ्योरी यही रही है ना कि निज़ाम अपने आप को खुद बेतौकीर करेगा, चेहरों से निकाब उतरेंगे और फिर जो है हमारे लोग, बच्चे, हमारी रियासत आगे जाएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था ना होना। तो इनसे कैसे जान छूटेगी? ये जरदारी, बिलावल, मरियम, शहबाज, एक मतलब जत्था तो है ना सर? मतलब है, अल्लाह सलामत रखे, खैरियत से रखे, आए जाएं, खाना खाएं, सब कुछ करें सारा। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना कि ये सिस्टम एक सिस्टम है ही नहीं। मुल्क चल रहा है ना आपका, एयरपोर्ट चल रहे हैं आपके, सैलाब आता है मुल्क में, इनमें से कोई पहुंचता है नहीं? जो आपके रजाकार हैं, पता ही नहीं होता, इनको तो पता ही नहीं होता सैलाब पूरा काम कर रहे हैं ना, सारा मुल्क चल रहा है ना, एयरपोर्ट चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, सरहदों में फौजें खड़ी हैं, पुलिस खड़ी है, आपको बेचारे नाकों पे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, बैंक्स खुले हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ना। तो लोग पूछेंगे ना कि फिर ये क्यों है, इनके बगैर भी चल रहा है, इनकी मौजूदगी में और बुरा चल रहा है। मतलब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है ये पूरा निजाम, जो मैं हमेशा कहता हूँ। और अब मजीद बेतौकीर होगी, और अब बैठे हैं, किस मुंह से आएंगे, किस मुंह? एपीसी कॉल होगी, तहकीकाती कमेटी, क्या फजूल पागल समझा हुआ लोगों को। तो मुझे एज ए पाकिस्तानी बड़ी खुशी है, क्योंकि मुल्क आगे जा रहा है ना आपका। अब देखिए हम बात कर रहे हैं टर्की के साथ, हम बात कर रहे हैं अदारे बेहतर हो रहे हैं, FVR ठीक करना है, टैक्स, ये वो हमारा काम वो सही जा रहा है, एहतसाब, ये वो सारा, ये नहीं बचेंगे, ये इनका ख्याल ही बच जाएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन पहले लोगों के सामने इनके चेहरे और सामने आ रहे हैं। पहले कहते थे यार हमारे मुंतखब अरकान है यार, ये ज़मीर है इनका, ये है इनका ज़मीर, चलो जी। हासिल बिंजू ने कमेंट कर दे जाते हुए कि हासिल बिंजू ने कहा जी कि जनरल फेज के वोट थे, उस पर अब FIR लॉन्च हुई है। कितना आसान है अब इस तरह से कह देना, रेडिकुल करना, इदारों को इन्वॉल्व करना? नहीं पता कि हासिल बिंजू साहब ने क्यों कहा है, बिल्कुल ही बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, और बड़ी अजीब बात उन्होंने की है। और ये भी देखना जरूरी है कि ये बात उनसे किस है, क्योंकि मेरी जब बात हुई ये इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा जी दूसरे लोगों ने आके उनसे कहा, वो रिएक्ट कर गए। तो मैंने कहा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये भी देखा जाए कि दूसरे लोग कौन थे जो उनसे जाके, यानी सेनेटर, ये सेनेट में वो कहते हैं कि सेनेटर, उसने आप पढ़े होंगे स्टोरी, दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। तो ये मेरे ख्याल से गलत रवायत है, और जो भी हो, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, इधर उधर नाम इस्तेमाल किया गया है, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह आइंदा नहीं होना चाहिए कि नाम को इस्तेमाल करे। और वो रिएक्ट करके देखे ना, वो कह रहे हैं कि मुझे बताया आके, तो फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मेरे ख्याल पार्टियों ने अच्छा किया कि इस पर बयानबाजी बंद करा दी, और इसकी मतलब है कि बड़े मसाइल हैं मुल्क के हमारे, जंग प्रॉपर, एक तो हालत जंग में वैसे कहते थे ना, ये तो प्रॉपर अफसर है। तो अभी उन्होंने अपनी प्रॉक्सी वॉर, शुक्र है वो हमने इंटरनल सिक्योरिटी भी देखनी है। आप पिछली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहले देखें ना, जो बार बार बयानियां आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इनके स्यापे नहीं खत्म हो रहे, सैलाब आया हुआ है, ये वो माशी मसाइल हैं लोगों के। इंडिया के साथ जंग है, ये क्या कर रहे हैं? हमें देखें ना दुनिया में हमें क्या मैसेज आ रहा है कि जी उधर जंग छिड़ी हुई है और यहाँ सेनेट के अंदर जो है वो घोड़े गधे फरोख्त हो रहे हैं। पैगाम क्या दिया मुझे बताएं, क्या पैगाम किया पूरी दुनिया में कि उन्होंने वो क्लस्टर बम चला रहे थे कश्मीर में? क्या पैगाम दुनिया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा अपने अपने घरों को गए, अब बस हम ज़रा रियासत अपने मसाइल हल करे, कश्मीर का मसला देखे, सरहदों के ऊपर टेंशन है, उसको किस तरह हमने डिफ्यूज़ करना है, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस कैसे बढ़ाना है, ये माशी मसाइल आगे हैं, रियासत की तरफ ही तवज्जो दें अगर कुछ कर सकते हैं, वरना चुप करके बैठे सारे, इनकी ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का फ्यूचर? इमरान खान से सही जा रहे हैं, इमरान ठीक जा रहे हैं मेरे ख्याल से। और ये भी अच्छा है कि एक मतलब तगड़ा आदमी बैठा है जो मोदी को जवाब दे। ऐसा तो नहीं है ना कि
मोदी साहब आ जाएं ज़रा शाम को, मेरे घर में फंक्शन हो रहा है, खाना खाते हैं बैठ, साड़ी वाड़ी दे, साड़ी वाड़ी ऐसा तो नहीं मतलब वो कड़ाका निकालेगा मोदी के। मोदी तो पहले ही, मोदी तो परेशान बैठे, उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी पाकिस्तान में, उनकी थोड़ी क़यादत जीती आके जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। तो इमरान खान मेरे ख्याल से ठीक है, प्रॉपर जवाब देगा इमरान, प्रॉपर जवाब, और पूरी कौम साथ खड़ी होगी इस पर, बाकी पार्टियां भी साथ खड़ी होंगी। जहाँ पे कश्मीर का मसला आएगा सारी पार्टियां सारी कौम इंशाल्लाह, सारे अदारे सब एक साथ खड़े होंगे कश्मीर के मामले पे और मुल्क के दिफा के मामले पे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है साथ तो शायद ना खड़ा हो, इंडिया से आगे निकल जाएंगे हम, ज़रा मत्तापोड़ी की गलती की अगर इंडिया ने ज़्यादा कश्मीरियों के साथ। 27 फरवरी रिपीट हो सकता है। मैं तो पाकिस्तानी कश्मीरी डिफरेंशिएट ही नहीं करता ना, मैं तो उनको अपना हिस्सा समझता हूँ। जबरदस्त सर, बहुत ज़्यादा। उनके साथ कोई ज्यादती होगी, उनके साथ कोई जुल्म होगा तो मैं उसको ऐसे समझूंगा जैसे वो मकबूजा कश्मीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे समझूंगा कि मेरे घर को तोड़ने की कोशिश हुई। क्या बात है सर, आपके इस जज्बे को सलाम। मैं बेसिक कश्मीरी, मेरे बड़ा दिल बड़ा हुआ आपकी बात सुन के। आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बनाएंगे 3 हिस्से, ऐसे कैसे? और मैं ज़रा ये भी पूछूंगा कि ये जो जितने हमारे बरादर इस्लामी ममालिक दाएं बाएं, ये मतलब ठीक है वो ये खा लो तो चाय पी लो तो खजूर खा लो फलां खा लो, ये वक्त है भाई स्टेटमेंट जारी करवाएं उनसे, मुल्कों से, जबरदस्त पाकिस्तान के हक में। और ये जो जहरियत हो रही है इसके खिलाफ, जो क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहे हैं और ये जो शोधा हमारे, और कश्मीर के ऊपर ख़ास तौर पे कि कश्मीर को टच ना करे, कोई टच ना करे कश्मीर के ये हिस्से और 370 और 35, इसके ऊपर प्रॉपर स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। यानी दुनिया के लिए भी लाजिम होगी अब, क्या इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जो हमारा साथ देगा वो हमारा साथ देगा इस मरहले पे। हमारा साथ देने का मतलब है मेरे कश्मीर का साथ देगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने अतार डालना है इनकी शक्लों का कि बयान दे रहे हैं जी आके वो तोहफा दे दिया फलां कर दिया, ये हमारा ये टाइम है, इसकी जरूरत है हमें। कश्मीर इस वक्त देख रहा है, बाद में आके वो करते रहेंगे दौरा किया फलाने ने ये किया, फूल दिए फलां दिया ना, वो हमारे किस काम के, उन कश्मीरियों के किस काम के? इस वक्त और जारहाना में करो, इसलिए जारहाना डिप्लोमेसी, क्योंकि उनकी जारहाना डिप्लोमेसी है, उनकी जारहाना डिप्लोमेसी। तो हमारी जारहाना, फुल जारहाना, एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, अलर्ट खड़ी हैं, कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन जारहाना सफारतकारी, हर मुल्क हर कैपिटल को झंझोड़ दिया जाए उठा के, कि एक बहुत बड़ी ये इतनी आसानी से भारत के अंदर लोग भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे उनके अंदर, मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके अंदर कांग्रेस, बाकी जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं वहाँ पर अंदर बगावतें ना जन्म ले जाएं। इतना आसान नहीं होगा कश्मीर को के बारे में जो सोच रहा है मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपकी इन सारी बातों से यकीन मानिए, कश्मीरी होते हुए इसके अलावा भी जो उस पार बैठे हुए हैं, जो हमें देखते हैं, एक सर निस्बत तो है ना सर। आप बिलीव यू मी, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हम एक बात कहते थे कि हर कश्मीरी के अंदर एक पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी से ज्यादा मुहब्बे वतन है। तो हर पाकिस्तानी के अंदर भी एक कश्मीरी है, लेकिन एक सेकंड, आपको मेरे अंदर सर मैं यही कह रहा हूँ, मैं उस पर क्लोज कर रहा हूँ सर, कि जो उस पार कश्मीरी बैठते हैं ना सर, बिलीव यू मी, वो ये बातें जब सुनते हैं ना तो वो हमें फोन करते हैं। अभी आपके सामने फोन आया था कश्मीर से, तो वो लोग कहते हैं यार कि आप हमारी आवाज़ें, हमारे इन्होंने सोशल मीडिया काटा हुआ है, इन्होंने हमारे फोन काटे हुए हैं, इन्होंने हमारी मीडिया काटा हुआ है। तो उस वक्त उनके लिए ये पैगाम है, खासतौर पर जो लोग वहाँ देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, अल्लाह आपको हौसला दे, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की फोर्सेज आपके साथ खड़ी हैं, हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।